सो गुड मॉर्निंग एवरीवन। यहाँ पर ब्रेकफास्ट बनाने की तैयारी है। आरव को टिफ़िन देना है तो इसीलिए बहुत जल्दी सब कुछ हो रहा है। थोड़ा सा दही लिया है मैंने और थोड़ा सा सूजी लिया है और इसको मैं जल्दी से भिगा दूँगी। और इसमें मैंने थोड़ा सा गर्म पानी डाल दिया है क्योंकि ये दोनों ही चीज़ें ठंडी थी। फ्रीज़र में रखा था सूजी और दही भी फ्रिज में, तो इतनी जल्दी सोख नहीं होता और मेरे पास सिर्फ आधा घंटा था जिसमें कि मैं तैयारी कर सकूँ। तो इसको एक तरफ सोख होने के लिए रख दिया, अच्छे से गर्म पानी डाल दिया था तो आराम से हो गया था। उसके बाद इसके अंदर थोड़ा सा प्याज चॉप करके डाला है, जीरा, नमक और थोड़ी सी लाल मिर्ची डाली है, थोड़ा सा जस्ट स्पाइस कोशेंट ऐड करने के लिए। बस इसको अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और ये बहुत सारा बैटर आप देख रहे हैं ना, क्योंकि हमारा भी ब्रेकफास्ट है, लेकिन हम इतनी जल्दी तो ब्रेकफास्ट करेंगे नहीं, तो मैंने थोड़ा सा बैटर अलग से निकाल लिया और इसमें थोड़ा सा ये इनो पाउडर ऐड करूँगी। बाकी रख दूँगी जब मैं अपने लिए भी आधे घंटे बाद बनाऊँगी तब उसमें ऐड करूँगी। तो ये जस्ट इतना सा बैटर है, ये आरव के लिए बना रही हूँ। और यही कप में मैंने पानी गर्म कर लिया था, तो बस इसको मिक्स करके देसी घी के अंदर अप्पे पैन में डाल दूँगी और बन जाएंगे अप्पे आरव के टिफ़िन के लिए। आरव यही खा के भी चला जाएगा। तो आरव को पसंद भी है अप्पे और अच्छा भी रहता है, हेल्दी भी है और जल्दी बन भी जाता है और उसको टेस्टी भी है और कन्वीनियंट रहेगा टिफ़िन में। अभी आरव के हिसाब से इस टाइप की ऐसे बाइट साइज़ चीज़ें जो रहती है ना, वही सही रहती है। सब कोई और नाश्ता पोहा हुआ टाइप का जो है ना, वो अभी नहीं खा पाएगा, तो इसीलिए। और ये मैंने कुछ स्नैक्स बनाए थे, थोड़े से ही ऐसे सांके या मठरी जो भी आप इसे बोलो, थोड़ा सा बनाया था मैंने, आरव के लिए बनाया था। तो ये उसका जो सेकंड बॉक्स है टिफ़िन का, उसमें दे दूँगी। तो कल मैंने उसे फ्रूट्स दिए थे और आज मैं उसे ये दे रही हूँ। तो यहाँ पर मैं टिफ़िन में 2 आइटम करके तो मैं उसे दे रही हूँ, बट मैंने देखा कि वो ना पूरा फिनिश नहीं करता। अगर एक चीज़ होगी तो शायद वो पूरा फिनिश कर लेगा, बट 2 चीज़ें हैं तो वो आधी आधी दोनों चीज़ें ख़त्म करके आता है, छोड़ के नहीं आता है, आधा आधा दोनों खा लेता है। तो अभी मैं सोच रही हूँ कि एक ही चीज़ उसको करके दूँ या फिर कंफ्यूज हूँ मैं कि 2 चीज़ें देना सही, क्योंकि अभी वो छोटा है ना, तो इतना टाइम भी नहीं रहता है और छोटे बच्चे इतना कॉन्सेंट्रेट होकर फ़िनिश करके ही लाएँ ये ज़रूरी नहीं है। तो अगर एक चीज़ होगी तो वो एटलीस्ट फ़िनिश करके आएगा। तो आप लोग मुझे सजेशन देना कि मुझे क्या करना चाहिए। अभी मैं कंफ्यूज हूँ कि 2 आइटम दूँ या एक ही आइटम दूँ। कुछ भी देती हूँ, फ्रूट्स भी दे के देख लिया और अभी ऐसे भी दे दिया, तो आधा आधा खा के आता है, मतलब खाता है वो, सब कुछ छोड़ के नहीं आता है। तो मैं ऐसे डिसअपॉइंटेड नहीं हूँ, लेकिन मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी दूँ वो पूरा फिनिश करके आए ताकि उसको फिनिश करने की हैबिट डले। तो आप लोग मुझे थोड़ा सजेस्ट करना कि आप लोग कैसे करते हो इतने छोटे बच्चों के लिए। क्या बाय क्या। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल और मैं हूं निधि। आज के ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। सबसे पहले मैं आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहती हूं कि आप लोगों ने मेरे बर्थडे ब्लॉग को बहुत पसंद किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट्स किए, अप्रिशिएट किया। थैंक यू सो मच। जिन लोगों ने मिस कर दिया है वो भी ज़रूर देखें और अपनी ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। फिलहाल मैं अभी यहाँ पर चटनी बनाने की तैयारी कर रही हूँ। उससे पहले मैं अपना मिल्क पीऊँगी। तो अभी गर्मियों में चटनी का एक अलग मज़ा रहता है, बिकॉज इसके अंदर हम डालते हैं कच्चा आम। मुझे कच्चा आम और पुदीने वाली चटनी बहुत अच्छी लगती है गार्लिक के साथ में। और शाम को मैं सोच रही हूँ एक इसके साथ में स्नैक बनाने का, तो शेयर करूँगी अगर मैंने बनाया तो। सोच रही हूँ अभी मैं उसी के लिए चटनी बना ले रही हूँ। स्नैक आज बनाऊँगी, आज नहीं बनाऊँगी तो कल बनाऊँगी, बट चटनी तो बना ही ले रही हूँ बिकॉज धनिया भी काफ़ी टाइम से रखा हुआ है और कच्चा आम भी रखा हुआ है। चटनी रहती है तो थोड़ा अच्छा लगता है खाने में, कुछ भी है तो उसके साथ खा लो। आज सुबह मैंने अप्पे बनाए थे ब्रेकफास्ट में, तो चटनी को हम बहुत मिस कर रहे थे, बट क्या कर सकते हैं। अभी मैं बनाने जा रही हूँ और फिर आगे आपसे बात करूँगी थोड़ी देर बाद। मशीन चल रही है तो उसकी आवाज़ आ रही होगी। चलो, अभी आरव भी आने वाला है, उसका टाइम हो ही गया है, तो मैं अब फटाफट से कर लेती हूँ। सो गाइज़, आज मैं एक और हॉल वीडियो शूट करने वाली हूँ आप लोगों के लिए ही। तो ये मैंने पार्सल्स जो थे वो निकाल लिए हैं, अब इनको ट्राई करूँगी। 6 to 7 पीसेज हैं जो मैं ट्राई करने वाली हूँ, फिर आप लोगों को दिखाऊँगी। तो पता है, आज मेरे साथ 2 ऐसी चीज़ें हुई अभी पिछले 1-1.5 घंटे के अंदर, जो कि बड़ी ही मतलब डरा दिया। अंदर से होता है ना, दिल एकदम थोड़ी देर के लिए वो हो जाता है, तो वैसा मुझे हुआ। धक से, हम बोलते हैं धक से रह गया दिल एकदम वैसा। मैं नहा रही थी तो आज क्या हुआ, मैंने नया फेस वॉश यूज़ किया है। नया मतलब था जो तो रखा हुआ था, वो तो रखे रखे, वो पंप वाला होता है ना, तो उसमें आगे थोड़ा सा जो लिक्विड होता है वो बहुत थिक सा हो जाता है, जम सा जाता है कभी कभी। तो मतलब मैं इतने टाइम बाद उसको यूज़ करी थी, तो मैंने यूज़ किया तो वो निकला, थिक सा निकला, एकदम सूखा हुआ नहीं था, थिक था। मैंने यूज़ कर लिया उसको। यूज़ करने के बाद फिर मैं नहा लिया, सब हो गया। उसके बाद क्या हुआ, जब मैं नहा के निकली, अच्छा वो क्या कॉफ़ी उसका था, कॉफ़ी फ्रेगरेंस का था या जो भी है, तो उसका कलर जो था वो ऐसा ब्राउनिश टाइप का था।
मैं नहा करके बाथरूम में जब निकल रही थी तो मैंने फ्लोर पे देखा कि इतने छोटे छोटे से 3 चंक्स जैसे, छोटे छोटे से 3 चंक्स जैसे क्लॉट्स होते हैं ना, वैसे जैसे फ्लोर पे गिरा हुआ है। ओ गॉड, मेरी जो हालत थी मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैंने कहा ये क्या हो गया, और वो क्या वो थिक थिक सा जो स्टार्टिंग का था ना, वही था वो। तो वो क्या था कि मतलब ऐसे रगड़ने से करने से जो भी उसका कलर थोड़ा लाइट हो गया, एकदम कॉफ़ी जैसा डार्क कलर नहीं था। तो वो जस्ट लाइक ऐसा लग रहा था जैसे ब्राउन या डार्क रेड टाइप का क्लॉट जैसा है। 5 मिनट तक मेरी हालत मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मेरे जो अंदर से कैसा मुझे फ़ील होने लगा, क्योंकि अभी जो स्टेज चल रही है उसमें ये सब चीज़ें डरावनी होती। बहुत देर तक मैंने उसको देखा, एनालाइज करने की कोशिश की क्या है, एंड देन फिर मुझे थोड़ी देर में याद आया कि जब मैंने फेस वॉश फर्स्ट टाइम यूज़ किया था अभी, तो उसमें थिक थिक सा निकला था, शायद वही है ये। उसको मैंने कंफर्म किया कि ये फेस वॉश ही है या क्या है, चीज़ें कंफर्म हुई, तब जाके सांस में सांस आई, बाहर निकली। थोड़ी देर मैंने अपने आप को शांत किया, हो गया सब। तो ये देखिए, ये मैंने यहाँ पर इसको इस तरीके से बिछा दिया है और ये यहाँ पर सेटअप कर दिया है। अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पर देखिए ऐसे कर दिया मैंने, अच्छा लग रहा है। अभी आरव स्कूल से आया, उसने हैंड वॉश वगैरह किया होगा, तो पानी थोड़ा सा, आजकल वो खेलता कूदता भी रहता है ना, तो पानी थोड़ा सा उसके हाथ से या जैसे भी मालूम नहीं, बस वो जो एरिया है ना जहाँ सिंक है वहाँ पर कहीं पानी 1-2 बूंद ही गिरा होगा। वैसे तो इतना कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, गर्मी भी बहुत है, बट वो 1-2 बूंद होगा। अभी मैं वॉशरूम जा ही रही थी, मैं मतलब ऐसा समझो कि गिरने वाली थी, किसी ने मुझे पीछे से सपोर्ट दे दिया, क्योंकि आसपास कहीं भी ये एरिया आप देख रहे हो ना, आसपास कहीं भी वॉल या कुछ ऐसा, अगर मैं डिसबैलेंस होती तो मैं नीचे गिरती। मेरे पास कुछ सपोर्ट नहीं था कि मैं बच सकती थी, ऐसा कुछ नहीं था, बट मेरा पैर थोड़ा सा स्लिप किया और फिर मुझे ऐसा फील हुआ जैसे किसी ने मुझे पीछे से सपोर्ट कर दिया है। और फिर मेरा दिमाग जो है ना वो एकदम से, अभी जस्ट 10 मिनट पहले हुआ है, 2 मिनट मैंने अपने आप को शांत किया कि नहीं ठीक है, हुआ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो मैं इससे आप लोगों को भी बताऊँ कि ऐसा हो रहा है, पता नहीं क्यों हो रहा है, बट ये 2 चीज़ें सुबह से हो चुकी हैं, जिसकी वजह से मन जो है ना वो एकदम अब ख़राब सा हो गया मेरा। अब मुझे अपना मूड जो है वो बनाना पड़ेगा। अभी मेरे को क्या बोलते हैं उसे, हॉल वीडियो शूट करना था, बट अब मेरा मन नहीं कर रहा, मन एकदम अजीब सा हो रहा है, ख़राब सा हो रहा है। अब समझ नहीं आ रहा है क्या करना है। अब मेरा ना कुछ खाने का मन कर रहा है, ना कुछ अच्छा लग रहा है। 2 बार ऐसा हो चुका है ना, एक शौक जैसा जो एकदम से लगता है ना, तो मन अजीब सा होने लगता है, रोने रोने सा होने लगता है, तो वैसा हो रहा है। अब देखती हूँ, कुछ करती हूँ किसी से, या तो बात करती हूँ, कुछ करूँगी, बट हाँ ऐसा हो रहा है, ऐसा होता है एक्चुअली में, पता है होता ही है ये ना। मेरी पिछली प्रेगनेंसी में भी इस टाइप का मेरे साथ हुआ था, 3rd ट्राइमेस्टर में हुआ था या 6 मंथ में हुआ था, बट ऐसा एक इंसिडेंट तभी भी हुआ था, बट तब ये मेरे साथ थे। जब ये मेरे साथ रहते ना मेरे हस्बैंड, तो मुझे चीज़ों का एहसास कम होता है, जो मैं अकेले रहती तो मुझे बहुत ज़्यादा एहसास होता है, तो वो डिफरेंस है। और मैंने अभी इनको बताया नहीं तो फिर ये थोड़ा, ये भी वो मतलब वही फील करेंगे जो मैं कर रही हूँ, इसलिए मैंने इनको बताया नहीं है, आप लोगों को बता रही हूँ। अभी वीडियो देख के पता चल जाएगा तो अलग बात है। चलो मैं थोड़ी देर बाद मिलती जा रही हूँ, मैं थोड़ा रेस्ट करूँगी। चलो डालो, ये मेरा है और ये आपका है। चलो स्टार्ट। ओके अब खेलो तो स्टार्ट करो। चलो पापा गई नहीं 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 ओ नो ओ नो ओ ये हार गए तुम हार गए। ये क्या है, तुम्हारा गोल किया ना मैंने। अगर दो किसी में जाएगा उसी वो, अच्छा इसका 1 हो जाएगा। हाँ, मतलब मेरे 1 पॉइंट हो गए ना, तुम हार गए। चलो अब मेरी बारी। आपका नहीं आ गया तो आप जीत गए। ऐसा सब भी अरे 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 बच्ची ये अगर नहीं तक आ गया समझ गई बेटा, जीतूंगी तो मैं ही ला दो। खुद ही में डाल रहे हो तुम।
आप बोली बोल भोंदू हूँ मैं तुम्हारा गोल कर रही हूँ स्टार्टिंग से करते अच्छा जब हारता है तो स्टार्टिंग से करने लग जाता है भाई ऐसे। हाँ ये लड़का है बहुत बदमाश है, जब हारता है तो स्टार्टिंग से करने लग जाता है। और अभी मैं इसका करूँगी गोल। और कुछ भी खेलना सीखता नहीं है, बस ऐसी बदमाशी करता रहता है स्टार्टिंग से। चल चल चलो मैं आती हूँ अभी बाद में, है ना। दाल बन गई। किसी ने मुझसे ये पूछा था कि बेबी बम्प कौन से वीक से दिखने लगता है या कौन से मंथ से दिखने लगता है। तो बेबी बम्प का ऐसा है ना कि डिपेंड करता है कि आपकी प्रेगनेंसी कौन सी, आपका वेट कितना है, उन सब चीज़ों पे भी बहुत मैटर करता है। लेकिन जैसे इन जनरल अगर बात की जाए तो आफ्टर 3rd मंथ 4th 5th मंथ से आपका बेबी बम्प जो है वो काफ़ी अच्छे से विजिबल होने लगता है, नोटिस लोग करने लगते हैं। तो 5th मंथ के आसपास आपका बेबी बम्प अच्छे से विजिबल हो जाता है। तो जो भी वीक आपका चल रहा हो अराउंड 20 वीक्स के आसपास जो भी है तो आपका वो दिखने लगता है। और कई लोगों ना ऐसा होता है कि हमारा बेबी बम्प कम दिख रहा है, कुछ लोगों की टेंशन होती है कि बेबी बम्प बहुत बड़ा सा दिख रहा है, ऐसा लग रहा है कि हम 3 महीने में 5 महीने के प्रेग्नेंट हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि 5 महीने हो गए, तुम तो लग रहे हो कि 3 ही महीने के प्रेग्नेंट हो। तो ये चलता रहता है, इस पर ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि जब डॉक्टर आपको चेक करते हैं ना तो वो सारी चीज़ें देखते हैं कि आपका बेबी कितने अच्छे से ग्रो हो रहा है कि नहीं, और बेबी बम्प कितना होना चाहिए, वो सब चीज़ें भी डॉक्टर मेजर कर लेते हैं, वो सब देखते हैं। तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सब लोगों का शरीर अलग होता है, सब लोग का फिज़िक बॉडी टाइप अलग होता है, और ऐसा नहीं है कि जो लोग पतले होंगे उनका बेबी बम्प कम दिखेगा, ऐसा कोई फिक्स नहीं होता है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो शुरू में बहुत पतले होते हैं, बट आफ्टर प्रेगनेंसी कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता है कि उनका जो शरीर है वो एकदम से चेंज हो जाता है, और उल्टा भी होता है। तो इसलिए ऐसा कुछ सोचने की मतलब उससे कोई वो लिंक नहीं है, और टेंशन लेने की भी कोई बात नहीं है। आपका बेबी अच्छे से मूवमेंट कर रहा हो, आप अच्छा महसूस कर रहे हो, ये इम्पॉर्टेंट है मेरे हिसाब से। तो इसीलिए मुझे भी कई लोग बोलते हैं कि बेबी बम्प आपका पहले जैसे बोलते थे कि दिख नहीं रहा है, कम दिख रहा है, ऐसा है वैसा है, तो इट्स ओके। कुछ ना कुछ तो होगा ही ना, या तो कम दिखेगा या तो ज़्यादा दिखेगा। तो उसको उसी तरीके से लेने का है। कोई भी देखता है बोलता है तो वो अपनी ऑब्जर्वेशन आपसे शेयर करता है, उस पर इतना सीरियस होने की या फिर टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है कि हमारा बेबी बम्प कम क्यों दिख रहा है, उसका ज़्यादा क्यों दिख रहा है, या उसका ज़्यादा क्यों दिख रहा है, क्या है। ये सारी चीज़ें पे इतना ध्यान नहीं देना है। हाँ, कब से विजिबल होता है वो मैंने आपको बता दिया कि 4.5 महीने 5 महीने के आसपास से आपके जो कपड़े हैं वो आपको बता देंगे कि आपका जो बेबी बम्प है वो स्टार्ट हो चुका है ग्रो होना। तो यही है। अभी मेरा कौन सा वीक चल रहा है, तो मेरा अभी 33rd वीक स्टार्ट हो चुका है, मतलब 32 कंप्लीटेड है, उसके अलावा कुछ दिन जो है वो हो चुके हैं। और अब बस जल्दी ही 8 मंथ कंप्लीट हो जाएगा, फिर 9 मंथ स्टार्ट हो जाएगा। और क्या किया है तुमने ये? आज सुबह मैंने इसको क्या दिया था लंच में, स्कूल में क्या दिया था? लड्डू मप्पे अप्पे। हाँ। और ये अप्पे बचा के लाया था, और फिर मैंने इसे ऑफ़र कर दिया था कि घर पे आके खा लो। फिर इसने क्या किया, इसने चुपके से चीज़ निकाल लिया। और ये 4 अप्पे बचा के लाया था कि 3 अप्पे बचा के लाया था, और 3 लेकर आया था। तो 1 अप्पे खाया, आधा चीज़ खाया, और आधा उठा के ढककर फ्रिज में रखा हुआ, और मुझे पता नहीं है। इधर आ। अब मैं क्या कर रही थी, ये जो बहुत गंदी बात है, ये वेरी बैड। खा लो अब, खा के खत्म करो, बचाते नहीं है। टिफिन में ये नहीं, टिफिन में मैं दूसरा दूंगी। आरू बेटे, मैं आपको टिफिन में दूसरा कुछ नया ये थोड़ी ना लेकर जाओगे टिफिन में।
अरे ये टिफिन में ले जाओगे तो खराब हो जाएगा बेटा, मैं सुबह दूसरा कुछ बनाऊंगी आपके लिए। हाँ अभी खा लो। यू नॉटी लड़की। सो दोस्तों हमारा बच्चा नया उसने एक नई हैबिट सीखी है कि उसे कोई चीज़ अच्छी लगती है ना तो वो उसमें से थोड़ा सा बचा लेता है कि बाद में खाऊंगा। क्या चीज़ें बच्चों के दिमाग में आती है, तो वो उसे अच्छा लग रहा है ना, तो उसने वो बोला कि मैं बचा के रखा है मैंने, कल भी यही टिफिन में लेके जाऊंगा। चलो मैं शाम की तैयारी जो मैंने की है मैं बना लेती हूँ, फिर आपसे दिखाती हूँ आपको। चलो तो दोस्तों ये बनाया है मैंने स्नैक इवनिंग में। ये बहुत ही डिफरेंट सा स्नैक है। इसका नाम है नून बरी। आप लोग मुझे बताना आपने नाम सुना है कि नहीं। आटे से बनता है और बहुत टेस्टी लगता है और बहुत दिनों बाद मैंने बनाया था। तो ये चटनी और सॉस और कस्टर्ड के साथ शाम को हमने यही खाया है। इसकी रेसिपी अगर आप कहोगे तो मैं कल या परसों के व्लॉग में शेयर ज़रूर कर दूँगी। बहुत टेस्टी लगता है और मज़ा आता है हरी चटनी के साथ में। तो इसी के साथ मैं व्लॉग एंड करती हूँ। लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। इंस्टाग्राम पर मुझे फॉलो कर लो और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लेना फॉर ऑल नोटिफिकेशंस। तो मैं मिलती हूँ कल के वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।